पेपर लीक करवाने वाले भी भाजपा वाले हैं, परीक्षा की तारीख टालने वाले यही भाजपा वाले हैं, परीक्षा रद्द करवाने वाले ये। और कभी सोचा कि उन्होंने चुनाव क्यों टाला? चुनाव इसलिए टाला इन्होंने कि जब इन्हें मालूम पड़ गया कि त्योहारों के समय पर लोग आए हैं, छुट्टी लेकर के आए हैं, घर पर पहुंच गए हैं, त्योहारों के साथ साथ उन्होंने मन बना लिया था कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखा करके जाएंगे। जब उनको इस बात की भनक पड़ गई तो उन्होंने 13 तारीख से चुनाव टाल करके 20 तारीख कर दिया। अगर 20 तारीख कर दिया तो कानपुर वाले लोग इतना हैं कि 13 का हिसाब पूरा का पूरा 20 तारीख को करेंगे। यहां कोई चुनाव नहीं बचा। और हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं वो पीडीए के बारे में जानते नहीं हैं। वो कह रहे हैं कि पता नहीं क्या पीडीए है, उनका फुल फॉर्म जो पीडीए का बताया तो मैं बहुत सोचता रहा, ये बताओ एच कहां से आ गया इसमें? जो पीडीए का उन्होंने फुल फॉर्म बनाया, मैं सोचता रहा ये एच कहां से आ गया। और सच्चाई तो ये है, जो पीडीए वाले घबराए हुए हैं वो इसलिए घबराए हुए हैं, पीडीए के नारे से उनके पेट में दर्द हो रहा है। पीडीए मतलब पेट में दर्द हो रहा है नारे से। ये जब से पीडीए का नारा चला है और साइकिल का हैंडल हाथ ने पकड़ा है, साइकिल का हैंडल हाथ ने जब से पकड़ा है, घबराए हुए घूम रहे हैं। और हम और आप लोग तो जानते हैं कि ये कलयुग भी चल रहा है और कलयुग में सब उल्टा पुल्टा होता है। तभी आप देख रहे होगे बोल भी बहुत रहे हैं। वैसे तो हमारे यहां परंपरा ये है कि जो ज्ञानी होता है वो चुप रहता है। तभी हमारे यहां परंपरा चली है मौनी बाबा की। लेकिन पता नहीं उल्टा पुल्टा क्यों हो रहा है। लगता कलयुग है इसलिए उल्टा पुल्टा हो रहा है। जो बुनियादी सवाल हैं उनका जवाब एक भी नहीं है सरकार के पास। सोचिए आप, जो बुनियादी सवाल आज है, आज सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा हो गया है कि नौजवान हजारों की संख्या में धरने पर बैठा है प्रयागराज में। वो नौजवान कह रहा है कि हमें परीक्षा कराओ, हम परीक्षा देने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये सरकार पता नहीं क्यों परीक्षा कैसी कराना चाहती है। जो लोग नारा दे रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन, जो नारा देते हैं वन नेशन वन इलेक्शन, बताओ परीक्षा नहीं करा पा रहे हैं। परीक्षा में न जाने कौन सा बदलाव चाहते हैं। ये योगी सरकार अनुपयोगी है। और जो आयोग है, आयोग बन करके खड़ा है, वो नौकरी नहीं दे पा रहा, वो परीक्षाएं नहीं करा पा रहा। और सोचिए पर्चे कितने लीक हुए थे, याद है आपको कि नहीं याद है? 7 साल में इतने कभी परीक्षा लीक नहीं हुए पेपर, जितने इस सरकार में पेपर लीक हुए थे। और लगातार पेपर लीक हुए थे। और उसका परिणाम यह हुआ था कि नौजवानों ने उत्तर प्रदेश के लोकसभा के चुनाव में जनता का साथ लेकर के इनके खिलाफ मतदान कर करके ऐतिहासिक हार दिलाई थी उत्तर प्रदेश से। ये कभी कल्पना नहीं कर सकते थे, लेकिन उत्तर प्रदेश के किसानों ने, नौजवानों ने मिलकर के इनको हराने का काम किया। जो नौजवान नौकरी ढूंढ रहा है वो जान गया है कि नौकरी भाजपा के एजेंडा में नहीं है। ये नौकरी देना, पेपर कराना
समय पर नौकरी मिल जाए, वो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा नहीं बचा। और ये न केवल नौजवानों को धोखा दे रहे हैं, बल्कि नौजवानों के भविष्य को भी धोखा देने का काम कर रहे हैं। नौकरी है ही नहीं, रोजगार नहीं, और इलाहाबाद के हजारों छात्र आंदोलन कर रहे हैं। इन पे आरोप लगते हैं, कोई एक आरोप नहीं लगता, इन पे आरोप लगातार लग रहे हैं। परीक्षा प्रणाली में हेरा फेरी करने वाले यही भाजपा के लोग हैं, इन पे आरोप लगता है। गलत प्रश्नोत्तर बनाते हैं, गलत क्वेश्चन पेपर बनाते हैं, और उसका पेपर छपवाने वाले कोई नहीं है, भाजपा वाले हैं। पेपर लीक करवाने वाले भी भाजपा वाले हैं। परीक्षा की तारीख टालने वाले यही भाजपा वाले हैं। परीक्षा रद्द करवाने वाले ये कॉपी भी बदलवा देते हैं। और आपको याद होगा, पिछले चुनाव में भी और आज भी हम कह रहे हैं कि आरक्षण को मारने वाला कोई नहीं, यही भाजपा वाले लोग हैं जो आरक्षण को भी समय समय पर छीनने का काम कर रहे हैं। न केवल आरक्षण को मान रहे हैं, बल्कि रिजल्ट को भी परवाह नहीं करते कि समय पर रिजल्ट आए कि नहीं आए, रिजल्ट को भी टालते हैं। और जब इन सब चीजों से निकल भी जाए तो ये जाकर के कोर्ट में परिणाम को भी उलझाने का काम करते हैं। लेकिन इस बार नौजवानों ने मन बनाया है कि ऐसी युवा विरोधी सरकार के खिलाफ मतदान करने का काम करेंगे, और न केवल इस चुनाव में हराएंगे, बल्कि 27 का चुनाव का भी हराने का काम करेंगे।